टॉपिक है हमारा क्या है, बिहार का भूगोल। ठीक है ना, क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे रेडी टाइप करके बताइए। ठीक है, और जैसा आपको लगेगा आज का सेशन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और प्लीज़ सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मांगते नहीं है मित्रों, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, बिहार का भूगोल। तो बिहार की संरचना कैसे हुई? बिहार का जो भौगोलिक रूप है, भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। क्या है? एक मैदानी राज्य है, ये याद रखिएगा। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है, यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। यह याद रखिएगा, यह कहाँ से है? नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्यन पहाड़ी एवं धारवाड़ की चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बिहार क्या है? पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में क्या है? विभाजित है। ठीक है ना, कितने भागों में विभाजित है मित्रों? 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, चलिए अब देखिए बिहार की जो भौतिक विभाजन है, बिहार का जो भौतिक विभाजन है वो किस पॉइंट पे हुआ है, किस सेक्शन पे हुआ है, आइए उनको देख लेते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र में हुआ है, मैदान तो है ही, और पठार में हुआ है दोस्तों। तो बेसिकली 3 पॉइंट में बिहार का जो भौगोलिक संरचना है उनका क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। पर्वतीय तराई क्षेत्र में देखें तो सोमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून घाटी इसमें क्या है? स्थित हैं। वहीं मैदान में देखें तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान देखा जा सकता है। साथ ही साथ पठार की बात करें तो धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान जो है वो पठार के रूप में पाया जाता है बिहार के भौतिक विभाजन में। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन, देखते हैं मैप के द्वारा बिना फर्दर डिले किए हुए। देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी देखिए सबसे क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है ना, सबसे टॉप नॉच पे है, ये देखिए यहाँ पे। और क्या है? दून घाटी। ठीक है ना, ये सब क्या है? नॉर्थ में है। ठीक है ना, और क्या है? रामनगर दून। जैसे कि ये क्या है? पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र के बारे में बात किया इन्होंने, वो क्या है? आपका नॉर्थ में है। क्या है? सोमेश्वर की श्रेणी, दून घाटी एवं रामनगर दून। यही देखिए गंडक नदी कहाँ से बह रही है? आपकी नॉर्दर्न रीजन से बहते हुए अब आकर के गंगा में मिल रही है। ठीक है, वहीं घाघरा नदी भी मिल रही है। घाघरा गंडक का यहाँ पे क्या है? दोआब है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक विभाजन। वैसे हम देख रहे हैं तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र, देखिए अब हम क्या कहते हैं? पठार की जगह नहीं, पहले हम देखते हैं मैदान। ठीक है ना, गंगा का मैदान देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? गंगा का मैदान है। देखिए ये क्या है? गंगा का मैदान है, ये गंगा का मैदान है। तो अगर गंगा का मैदान है तो ये क्या होगा? उत्तरी गंगा का मैदान एवं ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है ना, ये क्या है? मगध का मैदान है। ठीक है, मगध का मैदान है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये क्या है? अंग का मैदान है। ठीक है ना, वहीं पे अगर हम देखें तो धारवाड़ चट्टान एवं विंध्यन चट्टान है। तो देखिए ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ये मतलब क्या है? पठार से निर्मित क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, ये आप इसको मैप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? ये सोन नदी बह रही है। ठीक है ना, ये गंगा सोन का क्या है? दोआब है दोस्तों। ठीक है, दोआब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? मैं आपको रुकिए बताता हूँ दोआब क्या होता है। दोआब क्या होता है? दोआब क्या होता है? दो जो देखिए जो लैंड होता है ना, 2 स्ट्रीम रिवर के बीच में जो लैंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं दोस्तों। देखिए अगर इसको अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश मीडियम वाले मेरे 2 भाइयों, देखिए कहते हैं कि आप सिर्फ हिंदी में ले आ रहे हो तो इंग्लिश में ही आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है? द लैंड बिटवीन, आप कह सकते हो व्हाट इज़ दोआब। ठीक है ना, आपको यहाँ से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी क्लियर करना ज़रूरी है, रटना हमारा उद्देश्य कतई नहीं रहा है दोस्तों। ये क्या है? द लैंड बिटवीन व्हाट? 2 स्ट्रीम ऑफ रिवर, इसी को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं दोस्तों। देखिए 2 रिवर्स आ रही हैं, देखिए ये गंडक नदी आ रही है और ये क्या आ रही है? सोन नदी आ रही है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये देखिए सॉरी ये देखिए गंडक नदी आ रही है और ये घाघरा नदी आ रही है। तो ये क्या है? घाघरा गंडक का क्या हो जाएगा? दोआब हो जाएगा। वहीं से ये सोन नदी आ रही है और ये गंगा नदी आ रही है। तो ये क्या है? बीच में लैंड है दोस्तों। ये क्या कह रहा है? द लैंड बिटवीन 2 स्ट्रीम रिवर्स, 2 रिवर्स के बीच का जो लैंड है उसी को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि दोआब क्या कहते हैं। चलिए जो हमने डिवीज़न किया हुआ है अपने क्षेत्रों को, आइए उनको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है ना, पहला क्या है? पर्वतीय तराई क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करें, पर्वतीय तराई क्षेत्र में देखिए पर्वतीय तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें, 1 मिनट देखिए, हाँ सॉरी अब ठीक है। पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करें तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। पर्वतीय तराई क्षेत्र की अगर बात करें तो बिहार के क्या अभी हम लोगों ने देखा है? उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम, तो ये क्या है? पश्चिम, ये क्या है? उत्तर। तो ये क्या है? सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून क्या है? ये आपका ये क्या है? ये क्या है आपका? हिमालय पर्वत की क्या है? शिवालिक श्रेणी है दोस्तों। ये याद रखिएगा, कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है।
शिवालिक श्रेणी का क्या है भाग अवस्थित है। इस कुल क्षेत्रफल लगभग इसका लगभग जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्या है 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है दोस्तों, मतलब वेस्टर्न चंपारण जो जिला है वहाँ पे क्या है आपको पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। इस तीन उपवर्गों इसे तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहला क्या है सोमेश्वर की श्रेणी, दूसरा क्या है रामनगर दून, तीसरा क्या है एवं दून घाटी। बात करते हैं सोमेश्वर श्रेणी की, तो त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार की क्या है सीमा को निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर ही है दोस्तों, किसकी सोमेश्वर श्रेणी की। यह बिहार का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो ये कहाँ पे है त्रिवेणी संगम पे है दोस्तों, नेपाल और बिहार के सीमा पर निर्धारित करता है दोस्तों। नेपाल और बिहार की क्या करता है सीमा को निर्धारित भी करता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। ठीक है ना, इससे यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। वहीं देखें रामनगर दून की बात करें, इसका विस्तार हरहा नदी है ना, हरहा नदी घाटी में है दोस्तों। इसका जो विस्तार कहाँ पे है हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है 240 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी है 240 मीटर है। ठीक है ना, मीटर है, मोटर नहीं है मीटर है, सॉरी। ठीक है ना, दून घाटी की बात करते हैं। दून घाटी क्या है, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के क्या है बीचों बीच है दोस्तों। दून घाटी को याद करेंगे, देखिए सोमेश्वर की श्रेणी और ये क्या है आपकी क्या है रामनगर की क्या है रामनगर दून के क्या है रामनगर की श्रेणी है। ठीक है ना, रामनगर दून है, इसके बीच में क्या है आपका दून घाटी है दोस्तों, ये याद रखिएगा। दून घाटी के क्या है बीच में है। ठीक है ना, रामनगर दून के क्या है बीच में है दोस्तों, किसके सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी के बीच में क्या है ध्यान से सुनिएगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज कर गया, मैं आपको बताता हूँ अब ठीक से। ठीक है, ये है सोमेश्वर श्रेणी और ये क्या है आपका ये क्या है रामनगर दून। ठीक है ना, रामनगर दून और ये सोमेश्वर श्रेणी, इसके बीच में क्या आपका पड़ता है, या फिर रुकिए, ये आपका क्या हो गया सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका रामनगर दून। ठीक है, और इसके बीच में क्या है आपका दून घाटी है दोस्तोन, दून घाटी है, ये याद रखेंगे क्या है इसके बीच में है। ठीक है, इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। इसी घाटी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरहा नदी की घाटी, किसे दून घाटी को। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने देख लिया कि पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र का विस्तार किस तरीके से हुआ है, जिसमें तीन मेन श्रेणियां हैं, सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है और दून घाटी है, जिसमें दून घाटी को हम क्या कहते हैं हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने मैदानी क्षेत्र की तरफ। ठीक है, मैदानी क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो बिहार के कुल भाग का 96% भाग मैदानी है दोस्तों। ठीक है, 96% जो एरिया लैंड है वो क्या है मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। क्या हुआ है, डिपोजिशन से हुआ है, निक्षेप से हुआ है। ठीक है, निक्षेप से हुआ है। ठीक है, इस मैदान के मध्य गंगा नदी बहती है। ठीक है ना, इन्हीं जो मैदान है, ये जो मैदान है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मैदान है, ये भी मैदान, इनके बीच में क्या बह रही है, गंगा नदी बह रही है दोस्तों। ठीक है ना, हमारी माँ गंगा बह रही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नदी के अवस्थिति के आधार पर इसे दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। जाहिर सी बात है, गंगा नदी जो बह रही है, मान लीजिए गंगा नदी बह रही है तो इसके अपर में कोई कुछ होगा और इसके लोअर में भी कुछ होगा। मीन्स कि नॉर्दर्न रीजन में होगा तो सदर्न रीजन में भी होगा, तो दो भाग में उसी तरीके से उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्षिणी गंगा के मैदान में क्या है, ये विभाजित है मित्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं के चलिए नहीं, मतलब यहीं रहिए, चलिए का मतलब आगे चलिए। ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान की बात करें तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है दोस्तों। ठीक है, नेपाल सीमा तक क्या है इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है दोस्तों। क्या है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा नदी में से उत्तर में नेपाल सीमा तक क्या है इसका विस्तार है, किसका, उत्तरी गंगा मैदान का। उत्तरी गंगा का मैदान का कहाँ पे विस्तार है, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका क्या है विस्तार है। इस मैदान का ढाल जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर करीबन, मतलब ऐसे है। ठीक है ना, मतलब क्या है नॉर्थ टू साउथ की तरफ है, ऐसे मतलब ऐसे मूवमेंट है। ठीक है ना, मूवमेंट क्या है, मतलब क्या है इसका स्लोप है एक तरीके से, नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। ठीक है, क्या है आपका नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो क्या है ढाल क्या है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा, उत्तरी गंगा का मैदान का ढाल तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम से क्या है
अगर देखिए आपको अगर कन्वेंशन में दिक्कत होता है तो आप ऐसे समझा करो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। अब इसने क्या कहा, नॉर्थ टू साउथ है, तो ये नॉर्थ अगर होगा तो साउथ इधर ही होगा नीचे की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना, कह रहा क्या है, तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या है, इसका भी क्या है, स्लोप है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कन्वेंशन में आपको बताया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है ना, और उत्तर पश्चिम से ये क्या है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न से क्या है, साउथ ईस्टर्न तक है, ठीक है ना। तो साउथ ईस्टर्न ये है करीबन, मतलब ऐसे की बात कर रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से मैंने आपको बताया भी इसी डायरेक्शन में है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य है कि 2 नदियों के बीच की भूमिका या मैदान। मैंने आपको बताया भी है कि 2 स्ट्रीम्स हैं रिवर्स की, उसके बीच का जो लैंड होगा उसी को क्या कहेंगे, दैट लैंड इज नोन एज दोआब, ठीक है। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा के उर्वरकता के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ये जो ये सभी दोआब क्षेत्र हैं दोस्तों, अपने जलोढ़ मृदा के लिए क्या है, उर्वरकता के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। इनकी 3 दोआब हैं दोस्तों, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। ये क्या है, ये 3 दोआब हैं दोस्तों। वहीं अगर देखिए ये क्या है, ये तीनों दोआब क्या हैं, आपको मैंने बताया है कि दोआब क्या है, 2 रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है दैट इज नोन एज दोआब। ओके ब्रदर एंड सिस्टर्स, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जिसे हम अब उत्तरी गंगा का मैदान का हम लोग ने देख लिया। अब दक्षिणी गंगा के मैदान की तरफ आ जाते हैं। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है दोस्तों, ठीक है ना। गंगा नदी से दक्षिण, ठीक है, गंगा नदी ये बह रही हैं, उनसे दक्षिण और दक्षिण के पठारी क्षेत्र, ठीक है ना। दक्षिण का क्या है, दक्षिण के पठारी, देखिए दक्षिण ये है, गंगा नदी उत्तर हो गया, उत्तर दोआब, और ये हो गया दक्षिण, तो ये दक्षिण से दक्षिणी पठारी क्षेत्र तक की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य दोस्तों, मध्य दक्षिण गंगा का मैदान है, ठीक है ना। देखिए पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य, मतलब बीचों बीच तक, ज़्यादा नहीं, अंदर लास्ट तक नहीं, बीचों बीच तक क्या है, दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा की मैदान की तुलना में इसका आकार क्या है, छोटा है, जाहिर सी बात है, मतलब इसका क्या है, लेंथ वाइज देखें तो अगर ये इसका एक्सटेंशन ज़्यादा है तो इसका एक्सटेंशन क्या है, थोड़ा कम है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है, दक्षिण का पठार स्टार्ट हो जाता है तो इसके मध्य तक ही तो है, इधर तक पूरा लास्ट तक तो है नहीं, तो इसका एक्सटेंड कम है, और बल्कि नॉर्थ का देखेंगे तो एक्सटेंशन ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसका लेंथ है कम। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदी के निक्षेप से हुआ है, ठीक है ना। निर्माण जो है इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त जो है, गंगा के और भी कहते हैं, गंगा के अलावा जो और नदियाँ भी हैं, अतिरिक्त जो नदियाँ हैं उसके पठारी नदियों के निक्षेप से, मतलब उनके डिपोजिशन से हुआ है। इस क्षेत्र की 3 उपवर्गों, इन क्षेत्र को 3 उपवर्गों में भी बांटा जाता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने गंगा गंडक का दोआब देखा था, वैसे नीचे देखेंगे तो गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो आइए मैप से एक बार फिर से इसको साझा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, अंग का मैदान है मित्रों, ठीक है ना। ये क्या है, मगध का दोआब मैदान है, ठीक है ना। और ये क्या है, गंगा सोन का दोआब है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो 3 दोआब हैं, जो ये 3 एरिया हैं, वो किसके लिए है दोस्तों, फेमस है, फॉर विच दे आर फेमस, दे आर फेमस फॉर व्हाट, साउदर्न, देखिए साउदर्न डिवीजन ऑफ गंगा, ठीक है ना, साउदर्न डिवीजन ऑफ गंगा है, ठीक है ना। और वहीं हम नॉर्थ की बात करेंगे तो ये सारी जो हैं, ये देखिए घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब एंड कोसी महानंदा का दोआब, दैट इज नोन एज द नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ द व्हाट, मैदानी क्षेत्र, मतलब कि जो इसका मैदानी क्षेत्र है बिहार का, वो नॉर्दर्न डिवीजन में जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसका डिवीजन है, ठीक है ना। उनका डिवीजन क्या है, घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब एंड कोसी महानंदा का दोआब। ओके, एंड हम दक्षिणी गंगा का मैदान देख लेंगे तो गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, जैसे कि अभी हम लोग ने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लिया हम लोग ने दोआब और क्या कहते हैं गंगा के मैदान की, तो पठार को भी हम लोगों को देखना ज़रूरी है। पठार की बात करें दोस्तों तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा है, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। किससे सीमा साझा करते हैं दोस्तों, झारखंड से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये कहाँ पे दोस्तों, बिहार के दक्षिणी सीमा पर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, बिहार की दक्षिणी सीमा पर क्या है, पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो ये क्या है, फिर से एक बार मैप देखते हैं, आ जाते हैं मैप पे सर। क्या है, दक्षिणी का पठारी क्षेत्र, तो क्या है, दक्षिण का क्या है, पूरा ये पठारी रेंज है दोस्तों, ठीक है ना, पठारी रेंज है। तो आप समझ सकते हैं ये कहना क्या चाह रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से किस स्टेट से करता है, साउथ में कौन सा स्टेट है दोस्तों, झारखंड है, ठीक है ना, उससे क्या करता है, सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं दोस्तों, एक है धारवाड़ की चट्टानें, तो दूसरे क्या है, विंध्यन चट्टानें, ठीक है ना, विंध्यन चट्टानें। अगर धारवाड़ चट्टानें की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में है, और वहीं विंध्यन चट्टानों की बात करें तो कैमूर और रोहतास में है, ठीक है। क्या है, कैमूर और रोहतास में है। आप लोगों को बताने के लिए मैं मैप खोल लेता हूँ, ताकि आपको क्या है ना, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए
हम पढ़ रहे हैं तो क्लैरिटी के साथ पढ़ें, वरना पढ़ने का मतलब ही क्या है मित्रों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको कोई थोड़ी ना, मैं जैसे कहते हैं ना कि रटवाना थोड़ी ना है, समझाना है। और देखते हैं कैसे नहीं समझ में आता। बिहार जो स्पेशल के लोग सवाल गलत कर देते हैं, आइए उनको जो ज्योग्राफी के सवाल गलत हो जाते हैं, कैसे गलत होते हैं इस बार मैं भी देखता हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, धारवाड़ चट्टाने। धारवाड़ चट्टाने, पहली बात तो हमें पता चल गया कि ये पठारी रीजन कहाँ है, साउदर्न में। मान लीजिए यहाँ से आपकी माँ गंगा बह रही हैं, माँ गंगा यहाँ से बह रही हैं, ठीक है ना, यहाँ से बह रही हैं। तो एक बात कह रहा हूँ, मतलब इसको, इस लाइन को आप एकदम एग्जैक्ट नहीं मान लेंगे। ये नॉर्दर्न, ठीक है ना, उत्तरी गंगा का मैदान एवं ये क्या है, दक्षिणी गंगा का मैदान है। तो ये क्या कह रहा है कि साउदर्न रीजन में क्या है, ये चट्टाने हैं दोस्तों। ठीक है ना, साउदर्न रीजन में ये क्या है, पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अगर धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो ये थोड़ा मैप मुझे लग रहा है गंदा, रुकिए मैं इसको थोड़ा और अच्छा मैप ले आता हूँ। हाँ, अब ये मैप बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इस मैप पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहने का कोशिश है। देखिए हम लोग ने देख लिया था कि ये गंगा माँ यहाँ से क्या कर रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, ये आपकी प्रभावित हो रही हैं। तो ये उत्तरी गंगा का मैदान था और ये क्या दक्षिणी गंगा का मैदान था। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पठार। ठीक है ना, पठार में जो कह रहा है धारवाड़ चट्टाने एवं विंध्यन चट्टाने को बात कर रहा है। तो धारवाड़ चट्टाने देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में पाया जाता है। तो देखिए कहाँ पे, गया, ठीक है ना, कहाँ पे आपका गया, मुंगेर, गया में है, कहाँ पे, नवादा, जमुई, गया। ठीक है ना, तो ठीक है, नवादा, जमुई और गया। ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये देखिएगा दोस्तों, ये क्या है आपका धारवाड़ चट्टाने है, या धारवाड़ चट्टान है। ठीक है ना, चट्टान है, ठीक है, चट्टान है। ठीक है, और अगर आपकी ये क्या है, धारवाड़ चट्टाने हैं, तो ये कह रहा है अब विंध्यन चट्टाने कहाँ पे है दोस्तों, तो ये कहाँ पे है, देखिए ये क्या है, कैमूर में है दोस्तों। ठीक है ना, भभुआ का जो क्षेत्र है उसे कैमूर कहा जाता है, कैमूर भभुआ कहा जाता है। और क्या है, रोहतास में है दोस्तों, कहाँ पे है, रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में है। और कहाँ पे है आपका, कैमूर में दोस्तों। ठीक है, रोहतास और कैमूर का क्या है ये दोस्तों, ये रीजन कौन सा है आपका विंध्यन रीजन है। ये आप लोग भूलेंगे नहीं दोस्तों, मैप से आप याद रखिए। ठीक है ना, मैप आपको अगर याद रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा कि धारवाड़ चट्टाने कहाँ हैं, विंध्यन चट्टाने कहाँ हैं। अगर वहीं पे विंध्यन चट्टानों की बात करें तो ये क्या है, वेस्टर्न साउथर्न रीजन पे एकदम क्या है, अवस्थित है दोस्तों। और ये क्या है, अगर ये दोनों क्रम की चट्टानें वो किससे साझा करती हैं, झारखंड से सीमा साझा करती हैं। ठीक है, ये क्या था, महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। ठीक है ना, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो बिहार के रीजन से एसोसिएटेड हैं। आइए दोस्तों उनको भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए आइए, अब क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, चौर या मन। जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, चौर या कहते हैं या मन कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र का दियारा प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं, दियारा प्रदेश कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र जो है से बनने वाला विशेष आकृति क्षेत्र जो है उसे हम दियारा प्रदेश कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहते हैं उसे, दियारा प्रदेश कहते हैं। किससे, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र से बनने वाले विशेष आकृति वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, दियारा प्रदेश कहा जाता है। वहीं अगला पॉइंट ये कहता है कि उत्तरी गंगा के मैदान में कई मंच और गोखुर झीलों के रूप में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ऑक्सबोल लेक, ठीक है ना, गोखुर झीलों के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बाढ़ का क्षेत्र दोस्तों, ये बाढ़ का क्षेत्र क्यों होता है, किस नदी की वजह से बाढ़ आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ किसकी वजह से आता है। आप सभी को पता होगा, कोसी नदी, जिसे हम बिहार का क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसको कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, जो क्या है, जिसकी वजह से बाढ़ें आती हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान में कई मंच और गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। वहीं देखें तो दक्षिणी गंगा का मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र, ध्यान देखिएगा, क्या है, गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, टाल कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उत्तरी गंगा का मैदान दोस्तों बाढ़ की विभीषिका के लिए क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्रकार के देखिए क्या है, ये क्या है, कुछ प्रकार के क्या है, चट्टाने हैं और किस काल में उनका हुआ और क्या है, क्षेत्र उनका क्या है और विशेषताएं हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले है धारवाड़ चट्टाने। इनका जो निर्माण काल है दोस्तों, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड के समय हुआ था। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, बिहार में सबसे प्राचीन श्रेणी
प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन है? धारवाड़ की चट्टानें दोस्तों, ये याद रखिएगा। सवाल डायरेक्ट यहाँ से मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए दोस्तों। सबसे पुरानी पहाड़ी क्षेत्र कौन सी है? वो कौन सी क्षेत्र है दोस्तों? वो है धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ प्रश्न संख्या 2 लिखिए, धारवाड़ चट्टानें किस काल में बनी हुई हैं? तो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड के लिए बनी हुई हैं। सवाल नंबर 3, धारवाड़ चट्टानों का एक्सटेंशन मुंगेर से किस किस रीजन में है? ऐसे 4 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि 5 का तो अब सवाल खत्म हो गया है और आदमी आप क्या हो जाएंगे, खुद आप धराशाही हो जाएंगे। तो इसका क्षेत्र कहाँ है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर। अभी हम लोग ने ऊपर मैप में क्या था देखा था, ठीक है। ऊपर क्या है मैप में हम लोग ने देखा था। क्या क्या क्षेत्र है दोस्तों धारवाड़ का? धारवाड़ से याद रखिए मारधाड़ मतलब क्या है, काफ़ी पुरानी कैसी चीज़ें बनती हैं जो बहुत कठोर हो जाते हैं। बस इसको याद करने का तरीका है। पुराने लोग कैसे होते हैं दोस्तों, वो हर सिचुएशन को झेल लेते हैं, समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने क्या है, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने क्या किया, समय के साथ क्लैश किया है, मार धाड़ किया है। तो धारवाड़ से पुराने लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। पुराने लोग क्या होते हैं, वो चट्टानें क्या हैं, सबसे कठोर क्या हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं दोस्तों, पुराने लोग भी होते हैं। तो ये पुरानी चट्टानें से आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या है, कौन कौन सा एरिया है? गया, नवादा, जमुई और क्या है, मुंगेर का जो एरिया है दोस्तों, मुंगेर का जो एरिया है वो क्या है आपका, ये आपका मारधाड़ या धारवाड़ चट्टानें। मारधाड़ मत समझिएगा, धारवाड़ ही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये जस्ट फॉर फन आपको समझाने के लिए। अगले उसी क्रम में बात करें तो कौन सी चट्टानें हैं? विंध्यन चट्टानें। ये प्री कैम्बियन पीरियड में है। तो कैमूर और रोहतास का जो रीजन है ये दोस्तों, कैमूर और रोहतास का रीजन है, ये यहाँ पाया है। ये दूसरी प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। ये सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अति महत्वपूर्ण डबल स्टार, ठीक है ना। सवाल 66वें बीपीएससी में डायरेक्ट ऐसे ही आ गया था, ठीक है ना। कोई रीजन बताया था और बोला था इसके लिए किस ये जगह ये किसके लिए फेमस है। तो यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है कि दोस्तों प्री कैम्बियन की चट्टानें कौन सी हैं? तो ये कौन सी चट्टान है? विंध्यन चट्टानें दोस्तों। कहाँ एक्सटेंशन है? कैमूर और रोहतास में। सबसे दूसरी पुरानी चट्टानें कौन सी हैं प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र की? तो ये कौन है? विंध्यन चट्टानें। किस उद्योग का यहाँ फेमस है दोस्तों? तो सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए फेमस है दोस्तों। पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरीके से, लेकिन मेरे पढ़ने और समझने का तरीका कुछ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहा है शुरू से। तो एक साइंटिफिक वे से पढ़िए दोस्तों कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इससे सवाल कैसे बन सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो टर्शरी चट्टानों की तरफ बढ़ते हैं। इनका जो एरा होता है वो प्लेस्टोसीन पीरियड का होता है दोस्तों, जो कि पाई जाती हैं पश्चिमी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण में कौन सी एरिया में? सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, ये याद रखेगा, पूछ लेगा बिहार की सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सी है। और आप मुंह और आँख क्या कहते हैं, मुंह क्या होता है आपका खुला का खुला रह जाएगा, यार पढ़ा तो था क्षेत्र लेकिन याद तो कुछ नहीं है। तो एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना हो, तो इसलिए अपने दिमाग कहते हैं ना, दिमाग और आँख दोनों खोल करके यहाँ पे एक्टिव रहिएगा। क्योंकि मैं एक भी चीज़ इसमें से पढ़ाऊँगा ना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्विस्ट करके पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है ना। ट्विस्ट क्या मतलब, क्या उसको उसी तरीके से एंगल देता हूँ कि वो एग्जामिनेशन में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीज़ बताता हूँ, ठीक है। प्लेस्टोसीन पीरियड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेस्टोसीन एरा का जो पहाड़ है वो कौन सा पहाड़ है दोस्तों? उसे हम टर्शरी पहाड़ कहते हैं दोस्तों। वो किस एरिया में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। सबसे नवीनतम पहाड़ी श्रेणी बिहार की कौन सी है? दैट इज़ नोन एज द टर्शरी। वट इज ये क्या है? टर्शरी प्रकार की, टर्शरी श्रेणी की क्या है, चट्टानें हैं दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? तो सोमेश्वर पहाड़ी में के क्षेत्र में क्या है, स्थित है दोस्तों, स्थित क्षेत्र है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ, 4 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन यहाँ, देख लीजिए। मैं आपके क्या है, आपने इस तरीके से पढ़ लिया है। टर्शरी क्षेत्र में टर्शरी चट्टानें प्लेस्टोसीन एरिया में, प्लेस्टोसीन एरा में पढ़ा जाता है। देखिए लोगों को पढ़ने का तरीका क्या है, टर्शरी चट्टानें हैं, प्लेस्टोसीन एरा में होती हैं, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है और सबसे नवीनतम पहाड़ी ये क्षेत्र है। क्या रट रहे हो, क्या रोबोट हो? रोबोट नहीं ना हो यार, रोबोट नहीं हो तो समझो कि ये क्यों बना हुआ है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस नहीं किया है तो एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वाटनरी चट्टानों के ऊपर। क्वाटनरी चट्टानों का एरा बताएं तो ये प्लेस्टोसीन एवं हेलोसीन पीरियड में है दोस्तों। ये कहाँ पे फैला हुआ है? गंगा के मैदान में है, ठीक है। ये बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है दोस्तों, ठीक है ना। यह हम जानते हैं। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सी है दोस्तों? ये क्या है? गंगा का मैदान, क्योंकि क्या है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है दोस्तों। ये किस एरा का है दोस्तों? तो एक ये पूछ सकता है, क्वाटनरी चट्टानें, क्वाटनरी जो प्रकार की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं?